Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to solve review exercise number 5, question number 3. Find the solution region of the following linear equalities. यहाँ हमें दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हैं, इनका हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है एक्स वाई प्लेन में। तो सबसे पहले हम इनको जो है शो करते हैं, इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं, इसको हम कंसिडर्ड एज नंबर 2। तो सबसे पहला काम हमें इनका क्या करना होता है, हमें इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। सबसे पहला स्टेप जो करना है वो एसोसिएटेड इक्वेशन का होता है। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, तो वो क्या होगी 3x माइनस 4y, इनइक्वालिटी साइन की जगह पर इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल टू 12। ये एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई, इसको हम नंबर 3 कह लेते हैं। अब हम पहले इस एसोसिएटेड इक्वेशन से पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, और फिर इस इनइक्वालिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे और उसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे, फिर उसको ड्रॉ करके हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो लेट्स सॉल्व। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3, इस थर्ड के अंदर x को 0 पुट कर दें, एंड पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3, यानी एक बार हमने इसके अंदर x को 0 पुट करना है और एक बार y को 0 पुट करना है। तो x को जब हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 के। तो ये माइनस 4 इधर आके डिवाइड होगा, तो 12 ओवर माइनस 4। तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, y इज इक्वल टू आएगा -3। तो y की वैल्यू निकल आई। सो द पॉइंट इज, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट के हमारे दो ऑर्डिनेट होते हैं, एक x ऑर्डिनेट पहले होता है और फिर कॉमे के बाद y ऑर्डिनेट होता है। यानी कॉमे से पहले हमें x की वैल्यू लिखना होती है, कॉमे के बाद हमें y की वैल्यू लिखना होती है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0, और वो हमने 0 लिख ली, और 0 पुट करके हमने y की वैल्यू कितनी निकाली -3, तो यहाँ पर हमने -3 लिख दिया जी। अब हम y को 0 पुट करते हैं इसके अंदर, तो आ जाएगा 3x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 जी। अब हमने y को 0 पुट कर दिया, तो आ जाएगा 3x माइनस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाय 3, तो 3 4 आर 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो सो द पॉइंट इज, तो पॉइंट हमारा क्या आएगा, x कितना है 4, तो y कितना लिया था हमने 0, तो 4 0 हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये दो पॉइंट हमने इस इक्वेशन के हासिल कर लिए। अब हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को जो जिससे ये एसोसिएटेड इक्वेशन बनी है इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in 1। इस 1 में हमें पुट करना है। 1 क्या है हमारा, इसकी जगह पर हम 1 नहीं बल्कि इनइक्वालिटी लिखते हैं, 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसमें हमें x की जगह पर 0 पुट करना है और y की जगह पर भी 0 पुट करना है। तो जब हम 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 माइनस 0 एंड 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो अब अगर हम देखें कि 0 लेस देन 12, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि 0 12 से छोटा ही होता है, तो फिर हम यहां क्या लिख देंगे, ट्रू। तो अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, और वहां पर हम समझेंगे कि अगर ये टेस्ट ट्रू आए तो उसका
इफेक्ट जो है वो सोल्यूशन पर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। ये हमने ग्राफ मैंने बना लिया था। ये एक्स एक्सिस पे हमने, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 -3, यहां हम साइड पर लिख लेते हैं 0 -3। और सेकंड पॉइंट क्या है 4 0, 4 0, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो पहले हमने 0 -3 को ड्रॉ करना है। तो x0 कहां पे है, यही है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट, यहां पर x0 होगा, ये हमारा x0। तो y कितना है -3, तो -3 कहां पे है y का, ये -3। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0 -3। ओके, अब हमने दूसरा पॉइंट ड्रॉ करना है, वो क्या है 4 0, x4 y0। तो x4 कहां पे है, x4 हमारा ये है और y0 इसी की सीध में होगा, क्योंकि 0 ये है तो इसकी सीध में, तो आएगा ये हमारा पॉइंट हो गया 4 0। तो इसको हम मिला लेते हैं स्केल की मदद से। ये हमने इसको मिला लिया। एंड पे एरोस के साइन लगाना नहीं भूलना। अब जिस इक्वेशन से हमने इसको फाइंड किया है, ये 3x - 4y = 12, उस इक्वेशन को हम यहां लिख देते हैं 3x - 4y = 12। ये यानी ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब हमने जो टेस्ट किया था इनइक्वालिटी का, वो आया था ट्रू। तो अब ट्रू होने से मुराद क्या है, यहां पर अगर हम गौर करें तो इस लाइन की दो साइड्स हैं। एक वो साइड है जो ओरिजिन की तरफ है, ये ओरिजिन की तरफ है, और ये वाली ओरिजिन के ऑपोजिट है। तो हमेशा जब भी टेस्ट ट्रू आए तो इट्स मींस इसका सॉल्यूशन जो है, इस लाइन का या इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है। यानी ये सारा एरिया जो है, ये इसका सॉल्यूशन इसमें हो सकता है, इधर नहीं होगा, इससे बाहर नहीं होगा, इसी एरिया के अंदर इसका सॉल्यूशन लाई करेगा। तो अब हम ड्रॉ करते हैं सेकंड इक्वेशन को। अभी हम इसे शेड नहीं करेंगे जब तक हम सेकंड लाइन ड्रॉ ना कर लें। तो सेकंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें जो है वो सेकंड इनइक्वालिटी को लेना पड़ेगा, और सेकंड इनइक्वालिटी हमारी क्या है 3x + 2y > 3। तो इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, क्या होगी, इसकी जगह पर इक्वल का साइन आ जाएगा, 3x + 2y = 3। इसको हम नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं जी। अब हमने क्या करना है, एक बार x0 पुट करना है, पुट x = 0 in 4, और एक बार y0 पुट करना है, y = 0 in 4। तो सॉल्व करते हैं, x को 0 पुट करें, +2y = 3, ये 0 हो जाएगा। तो 2y = क्या आ जाएगा 3, और y = 3/2। तो सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या होगा x0 y 3/2, 0 and 3/2। अब हमने y को 0 पुट करना है, तो y इसमें 0 पुट करते हैं, 3x + 2 × 0 = 3। y की जगह पर 0 आ गया, तो 3x = 3 और x = 3/3, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1। तो x = क्या आ गया 1 आ गया जी। तो सो द पॉइंट पॉइंट हमारा क्या होगा x1 और y कितना है 0, 1 और 0। अब हमने इसको भी टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हम वही तरीका इख्तियार करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन
सेकेंड इनइक्वालिटी में, और सेकेंड इनइक्वालिटी हमारी क्या थी, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यह हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी थी। इसमें अब हम 0 पुट करेंगे x की जगह पर भी और y की जगह पर भी, क्योंकि हमारा जो पॉइंट टेस्ट पॉइंट है वो 0 0 है। तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 3, 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 3, जबकि 0 तो 3 से ग्रेटर नहीं होता, 0 तो लेस होता है 3 से। तो फिर क्या होगा, ये हमारा रिलेशन जो है ये फॉल्स होगा। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर। पहला पॉइंट क्या है, 0 3/2, हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं आसानी के लिए अपनी, 0 3/2 और 1 0, 1 एंड 0। अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0 3/2। 3/2 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 को 2 से, तो 2 1s are 2, 1, तो 1 होल 1/2 आता है। अब हमने 1 होल 1/2 को y एक्सिस के ऊपर देखना है, क्योंकि 0 तो हमारा x का 0 यहाँ पे, और 3/2 यानी 1 होल 1/2, तो 1 होल 1/2, ये 1 होल 1/2 हमने ढूंढना है। तो 1 तक हम पहुंच गए, 1 होल मीन 1 पे हम पहुंच चुके, आगे 1/2। तो अगले पोर्शन के हमने 2 हिस्से बनाने हैं, क्योंकि नीचे 2 है, नीचे 2 है, तो ऊपर 1 है, तो 1 होल और ये एरिया 1/2, तो यहां हम लिख देंगे 1 होल 1/2, और ये हमारा पॉइंट आ गया क्या, 0 और 1 होल 1/2, x 0 इसी की सीध में और 1/2 यहीं पे, तो ये पॉइंट है हमारा ये वाला, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 1 0, 1 एंड 0, x1 y0, तो x1 ये है, तो y0 भी इसी की सीध में होगा, तो क्या है 1 एंड 0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया इन दोनों पॉइंट्स को इस अंदाज में जी। दोनों एंड्स पर हम एरो का साइन अप्लाई करते हैं जी। अब किस इक्वेशन से ये बनी है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यानी इस लाइन की ये इक्वेशन है। अब इसका सोल्यूशन क्या था, फॉल्स जी। अब यहां पर थोड़ी सी बात तवज्जो तलब है, जो हमने इसको शेडेड करना है। इस लाइन का सोल्यूशन ट्रू था, यानी ये सारा एरिया इसका रीजन है, क्योंकि टूवर्ड्स द ओरिजिन है, और इसका फॉल्स है, यानी इसका एरिया कौन सा होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि उधर को होगा, ये एरिया होगा इसका, ये सारा एरिया, और ये भी होगा। और इसका कौन सा एरिया, यहां से शुरू होकर ये सारा एरिया, तो जहां पर ये दोनों एरियाज आपस में मिल रहे हैं वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है। क्योंकि इसका ट्रू था टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका फॉल्स था अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहां पर दोनों मिल रहे हैं, तो इसको हम शेडेड कर देंगे। इसके लिए आप ब्लैक कलर का भी यूज कर सकते हैं, शेड कर दें, अच्छे से शेड करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। ये हमारा सारा सॉल्यूशन रीजन है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज 5। इनका हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको 1 और इसको 2 कंसीडर कर लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, उसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, फिर सेकंड को इसी प्रोसेस के तहत उसका भी टेस्ट करेंगे और पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के लिए हम सिंपल इनइक्वालिटी साइन की जगह पर इक्वल लगाते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
तो अगला स्टेप क्या होता है हमारा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3 एंड पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। इसके अंदर एक बार हमने x को 0 पुट कर देना है और दूसरी बार y को 0 पुट करना है। तो जब यहां पर x को 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या होगा, पहले x आता है तो x 0 है हमारा और y की वैल्यू कितनी निकली है 4, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर हमने हासिल कर लिया जी। अब y को हमने 0 पुट करना है, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, y की जगह पर ये 0 आ गया, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 बाय 2, 2 2s आर 4, तो x आ जाएगा 2। सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या होगा हमारा, x की वैल्यू 2 है और y हमने कितना लिया था 0, तो वो 0 आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट निकल आए। अब हमने क्या करना है, टेस्ट। तो टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन जो हमारी पहली इनइक्वालिटी है उसके अंदर, 2x प्लस वाई 4, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 जी। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 और 0 लेस देन 4। तो ये हमें रिजल्ट क्या बता रहा है टेस्ट का, कि 0 इज लेस देन 4, तो 0 लेस ही होता है, तो ये फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ एक मैंने बना के रखा हुआ है ताकि हमारे वक्त की वीडियो में बचत हो सके। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने ये पॉइंट्स लेने हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो अब हमारे पॉइंट्स जो दो हमारे पास आए वो कौन कौन से हैं, 0 4 एंड 2 0। यहाँ पर एक साइड पर हम लिख लेते हैं 0 4 एंड 2 0। अब हमने इसको ड्रॉ करना है। इधर पहला पॉइंट x0 y4, x0 कहाँ पे है ये और y4 ये, तो दोनों सीध में है, ये 0 इसी सीध में है, ये 4 है, तो यहीं पे ये हमारा पॉइंट क्या होगा 0 एंड 4। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2 0, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। x2 कहाँ पे है, x2 है हमारा ये और y0 यहीं पे, तो इसी सीध में ये पॉइंट होगा 2 0। ये हमारे दोनों पॉइंट्स आ गए। इन दोनों को हम एक लाइन की मदद से आपस में मिला देंगे, ये हमारी लाइन हो गई। तो लाइन जो है होती ही तब है जब उसके एरोज आ रहे हों उसके किनारों के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, यहां पर कुछ क्लैरिफिकेशन मैं कर दूं आपको कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। इन तीनों में डिफरेंस है। ये लाइन है जिसके दोनों एंड्स के ऊपर एरोज हों, ये शो करते हैं कि ये दोनों एंड्स जो हैं ये इन्फिनिट तक चलते जा रहे हैं। ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये कभी भी नहीं रुकता। ये लाइन है हमारी, यानी लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। और इसकी बात करें तो ये है रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी एक साइड पे ये बढ़ता जाएगा, दूसरे साइड पे ये एंड पॉइंट है। तो ये क्या है, ये रे है। इसको हम क्या कहते हैं, रे। तो रे का एक एंड पॉइंट होता है और इसको हम कहते हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हों, यानी कोई एरो साइन ना हो, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अब हमने ये तो जनरल एक गुफ्तगू निकल आई, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ये एक लाइन के जरिए मिलाना है, यानी इसके दोनों एंड्स के ऊपर हमने एरो का साइन लगाना है। तो जिस इक्वेशन की ये लाइन है वो कौन सी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। उस इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू 4। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी की जानिब बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिखेंगे हम। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, तो क्या होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो पुट x इज इक्वल टू 0, इसको हम 4 कंसिडर करते हैं, इन 4, और पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। जी, तो जब हम यहां पे x को 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2, 2 3s are 6 इक्वल टू y किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, सो द पॉइंट क्या होगा, x हमने 0 लिया था तो y कितना आया, 3, तो 0 और 3 ये हमारा पॉइंट बन गया। एक ऑर्डर पेयर हमने हासिल कर लिया। अब दूसरे ऑर्डर पेयर के लिए हम y को 0 पुट करते हैं, तो इसमें जब y को 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, y की जगह पर हमने 0 पुट कर लिया, ये 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 के। तो सो द पॉइंट क्या होगा हमारा, x 6 y 0, 6 और 0, ये हमारा पॉइंट निकल आया जी। अब हमने टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, हमारी ये जो सेकेंड इनइक्वालिटी है उसके अंदर हम इसे पुट कर देंगे, x प्लस 2y लेस देन 6, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। x की जगह पर भी 0 आएगा और y की जगह पर भी 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0, तो 0 लेस देन 6, 0 इज लेस देन 6, तो ये भी हमारी क्या आ गई, ट्रू आ गई। इसका रिजल्ट भी ट्रू। पहली जो हमारी आई थी, जो इक्वेशन थी, उसका भी टेस्ट रिजल्ट जो है ट्रू था। अब हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास 0 3 और 6 0, इनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे 0 3 एंड 6 0 जी, ये दो पॉइंट्स हैं, इनको हमने ड्रॉ करना है। x0 y3, x0 y3, तो ये हमारा आ गया 0 और 3। दूसरा पॉइंट क्या है, 6 एंड 0, 6 0, तो x6 कहां पे है, ये, तो y0 इसी की सीध में है, तो 6 0 ये हमारा पॉइंट आ गया। इन दोनों को हम मिला देते हैं लाइन की मदद से। ये हमने लाइन ड्रॉ की और इनको मिला दिया। तो अब जिस इक्वेशन के ये लाइन है उसको हम इसके ऊपर लिखते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसकी ये लाइन है। अब चूंकि दोनों लाइंस का हमारा जो रिजल्ट है, टेस्ट रिजल्ट, वो ट्रू है, तो दोनों का ही सॉल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इस साइड पे है, इसका भी और इसका भी। तो जहां पर इसका यहां से यूं है ये सारा, और इसका स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो वो एरिया जहां पर दोनों लाइंस का सॉल्यूशन मिल रहा है, वो एरिया जो है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है। इसी एरिया में मिल रहा है ना दोनों का, ओके, ये एरिया दोनों को कवर कर रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। इसको हम हाईलाइट करते हैं। आप कलर लेकर अच्छे से इसको कलर करें, और ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। यो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया।